नमस्कार दोस्तों। वैसे तो गुर्जर समाज अपने अलग अलग रीति रिवाजों के लिए जाना जाता है, लेकिन कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो लगातार चलती रहती हैं और जब राजनीति की बात आती है तो गुर्जर वहाँ धीरे धीरे चलना शुरू हो जाता है। अभी हम मीरापुर में हैं, आज फिर कल भी एक पंचायत थी, आज भी एक बैठक बुलाई गई। अब बैठक से पहले जो तू मैं शुरू हुई एक भाई के भाषण के बाद कि समाजवादी पार्टी के पास जाएगा गुर्जर समाज का सारा वोट। अब गुर्जर समाज के कुछ गणमान्य व्यक्ति हमारे साथ में हैं। हम मीरापुर विधानसभा में हैं, उपचुनाव यहाँ पर होने हैं और जो चुनाव 13 तारीख में होने थे वो 20 तारीख में होंगे। बीच में जो नान नून का कार्यक्रम वो चलेगा बजा, तो उसकी वजह से 7 दिन आगे बढ़ा दिए गए हैं। अब जो यहाँ पे व्यक्ति हैं उनसे बात करेंगे। आज की जो पंचायत थी या जो बैठक बुलाई गई, इसमें कुछ गणमान्य नेता भी आए हुए हैं, जनप्रतिनिधि आए हुए हैं। उनमें और जो यहाँ के जनप्रतिनिधि हैं उनमें ये आपस में क्या चक्कर हो रहा? भाई साहब राम राम। राम राम भाई साहब। आज जो बैठक बुलाई गई किसके नाम की थी बैठक? ये हमारे समाज की मीटिंग थी। ये कुंवर देवेंद्र जी हैं, उन्होंने बुलाई थी। हमारे समाज की मीटिंग थी और पूरे समाज की एक पंचायत थी। किसी पार्टी विशेष का ये प्रोग्राम नहीं आया था। समाज के सभी जो आपस में जिम्मेदार लोग थे, वे आपस में बैठते, फिर उसका निर्णय लिया जाता क्या करना है। उसमें एक वक्ता मोनू भाई हैं जो मंच से बोलना शुरू करें। चलो, जब तक मैं समाज की बात बोल रहे थे जब तक तो ठीक था। अगर मैं किसी पार्टी और साइकिल को वोट देना, ये तो कोई उसके जिम्मेदार बयान नहीं है उनका। इस बयान से मैं सहमत हुए। हम तो हमारा समाज वहाँ से उठ कर बाहर आ गया, तो हम तो समाज की जो मीटिंग होगी, जिम्मेदार लोगों का जो फैसला होगा उसके अनुसार चलेंगे। क्योंकि जब भी हमारे समाज एकजुट हुआ, कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक, राजस्थान में भी या कहीं भी हमारे प्रोग्राम हुए, तो समाज के बुजुर्ग जिम्मेदार आदमी हैं, उन्होंने एक मंच पर इकट्ठे होकर ये निर्णय लिया कि भाई इसे वोट करना, तो समाज उसके साथ जुड़ा। इनसे पहले हमारे MP साहब थे मलूक नागर जी, समाज की ये मीटिंग हुई, उन्हें एकजुट करके उन्हें समर्थन दिया तो MP बने। चंदन भाई के साथ पूरा समाज जुड़ा, उन्हें MP बना। दूसरी बात यह, मेरे से पहले देशराज जी ने दिया था बयान, उन्होंने कहा था कोई भी अकेला समाज कभी पूरा वो नहीं कर सकता, सभी समाज को एकजुट लेकर तब अपना निर्णायक भूमिका में रहा है। एक समाज किसी विधायक नहीं बना सकता, किसी को सांसद नहीं बना सकता। तो ये भी सोच समझ का फैसला लेना चाहिए और हमारे समाज की जो भी मीटिंग होगी आगामी और जिसे समाज फैसला करेगा उसे वोट करेंगे। वैसे चंदन भाई हमारे क्षेत्र के नेता हैं, हमारे सुख दुख में खड़े हैं। चंदन भाई से हमारा बहुत ज़्यादा लगाव हो, क्योंकि मैं हमारे सुख दुख में काम आवे और जो नेता हमारे सुख दुख में काम आवे उस नेता के साथ हमें रहना है। हम चंदन भाई के साथ और उनके उस विचार विमर्श करके पूरा समाज उनके साथ बैठ कर, और वे भी हमारे समाज के साथ बैठेंगे, उसे एक वोट करेंगे एकजुट होकर। बहुत बहुत मैं तो कल बैठे थे जी, शुक्रताल में मीटिंग करी, उन्हें तो कोई फैसला तो होया नहीं वहाँ, मुझे लगे। नहीं, आज भी कोई फैसला नहीं है। आज भी होया भाई, चंदन चौहान के अब्बा जो हैं वे रहे, फिर उनके पिताजी MP रहे, पूरा खानदान उन्हें पूरी राजनीति करते हो गए। अच्छा, मैं अपने में बहुत बढ़िया, अपना बहुत अच्छे नेता हैं। मुझे अगर मैं उनका अपना वहाँ से उनके जो भी पास जाता है उनका समाधान सुनते हैं, अब उनसे बाहर कैसे हो जा। अब मैं यहाँ समाज की मीटिंग करने के बहाने यहाँ बुला, हमारे जो बड़े में आते हैं ये अध्यक्ष बनाए दिए, इन्हें ये बात बुरी सी लगी, ये खड़े हो गए वहाँ से आगे। हाँ, क्यों आए जी आप? खड़े हो गए क्यों आए? भाई हम तो समाज की वोट देने आए थे, हम साइकिल की वोट देने नहीं आए। हाँ, हम तो समाज का कौन खड़ा है? आशिक चंदन नहीं, चंदन सपोर्टर है। चंदन के कहते वोट दोगे? हाँ। अच्छा भाई साहब, आप युवा हैं, क्या लग रहा है आपने चुनाव का? यूँ मतलब कल भी पंचायत थी, आज भी पंचायत है, गुर्जर समाज भी कार्यक्रम रहेगा 20 तारीख तक पंचायत हो गई? नहीं है जी, देखो कोई भी समाज है वो मीटिंग तो कर रखेगा ना कि हमारे जो समाज के बड़े बुजुर्गों ने किस पार्टी की तरफ जाने का निर्णय लिया है। हम किसी पार्टी के जो है विरोध में नहीं है। जो भी हमारे समाज को आगे बढ़ाने का काम करेगा, जो हमारे को नेतृत्व देगा, हम उसके साथ रहेंगे। बस बात ये है। तो आज क्या लग रहा था खड़े होकर क्यों आए वहाँ? देखो, आज ये लगा, हमें इस बात की जानकारी नहीं थी कि ये मीटिंग जो है समाजवाद के लिए बुलाई गई थी, कि हमारे समाज के गुर्जर समाज के लिए मीटिंग बुलाई गई थी। मगर इसमें क्या है, एक वक्ता ने जो है एक ही पार्टी को समर्थन करने का निर्णय ले लिया। देखो वो उनके बस की निर्णय लेना नहीं है, क्योंकि जो हमारे बड़े बुजुर्ग, जो हमारा समाज जहाँ भी निर्णय लेगा, जिस पार्टी के निर्णय लेगा, हम उसी में जो है खड़े रहेंगे। हमारा समाज वहीं खड़ा रहेगा। हम किसी पार्टी के विरोध में नहीं है। जो भी हमारा समाज को आगे बढ़ाने का काम करेंगे, हम उस पार्टी के साथ रहेंगे जी। तो आज तो यहाँ वहाँ से गंगो से भी आ रहे,
जी। चौधरी साहब भी आ रहे, और भी देख रहा मैं, और जो ये जिन्होंने मीटिंग बुलाई है, बैठक बुलाई है, सुनने में में बैठ गए हैं। देखो उनका भी सम्मान है, ऐसा नहीं है, अगर वो हमारे समाज से है तो उनका भी सम्मान है, मगर उन लोगों को हमारे क्षेत्र के मुद्दों के बारे में पता नहीं है। मीरापुर विधानसभा में जो यहाँ पे रह रहा है, लोकल मुद्दों को वही जान सकता है जो यहाँ पे रहता है, तो वे हमारे समाज से हैं, सम्मान है उनका। मगर अगर वो ये कहें कि हमारा समाज एक ही तरफ जाएगा, एक ही पार्टी में जाएगा, तो वो निर्णय उनके लेना बस की नहीं है, मेरा मानना, जो मेरी खुद की जो मेरा विचार है। आपने क्या लग रहा है किधर जाना चाहिए समाज ने, फायदा कहाँ है ज़्यादा? देखो मेरा विचार ये है जी, जहाँ हमारे समाज के बड़े बुजुर्ग कहेंगे, जो हमारे मीरापुर विधानसभा की जनता कहेगी, जो हमारा समाज कहेगा, तो हमारा समाज वहीं जाने का काम करेगा। और भी है यहाँ पे। हाँ जी भाई साहब, क्या नाम है? संगम। तो भाई कदन होगा इस संगम भी जो आज चल रहा था कार्यक्रम, ये तो टूटी का संगम बीच में, तो ताऊ जी तो खड़े हो गए कि नहीं, जो भी समाज का निर्णय होगा सभी एक साथ रहेंगे। वहाँ उसने पार्टी का नाम लिया है, हम समाज की पंचायत में आए थे, किसी पार्टी के प्रोग्राम में नहीं आए थे। जो भी सभी समाज का निर्णय होगा साथ बैठकर, जो भी बड़े नेताओं का होगा सभी का, उसके साथ रहेंगे, एक साथ जाएंगे सभी। पहले कह रहे थे जी हम इधर जाएंगे, फिर कहने के इधर जाएंगे, तो बीच से मैं लटक गया मामला। नहीं, बीच में क्या, हमने कहा कि हम जो हमारा गुर्जर समाज मीटिंग करेगा, आगे बहुत लंबा अभी समय है, 20 तारीख का चुनाव है, और उसमें निर्णय जो है समाज लेगा। और मेरा मानना ये है कि केवल मीरापुर विधानसभा के गुर्जर समाज के जिम्मेदार नौजवान बड़े छोटे बैठ कर निर्णय करेंगे हमें किसके पक्ष में वोट करना है। हम तो उस समाज के मीरापुर के गुर्जरों के साथ हैं, जहाँ भी उनका निर्णय होगा उनके साथ जाएंगे, हम किसी पार्टी के पक्ष में नहीं है। तो निर्णय क्या लग रहा है आपने? कुछ तो लगता होगा भाई, निर्णय हो जाएंगे या तो बीजेपी में जाएंगे, क्या पता बहुजन समाज पार्टी में चला जाए निर्णय। हाँ, आप समाज का जो निर्णय होगा, जहाँ गए हम समाज के साथ हैं, हम समाज के अभिनंग हैं, समाज वो भी मीरापुर विधानसभा के गुर्जर समाज। तो क्यों बैर कह रहे आज? हाँ, कोई बाहर का आके यहाँ कहने लगे कि हम वहाँ वोट दे दो, उसे हाथी को दे दो, साइकिल को दे दो या फलाने को दे दो, हम नहीं देने के कहने से बिल्कुल भी, हम देंगे अपनी मर्जी से। और चाहे वो किसी भी दल में है, हमारे समाज के बड़े नेता बैठेंगे, हमारा समाज बैठेगा और निर्णय लेंगे किसके पक्ष में है। जी क्या लग रहा? जो इन्होंने कहा पवन मास्टर वो ठीक कह दिया ना, आप भी तो कह दो ठीक, तो ना कह दिया। यहाँ से मीटिंग, बिरादरी की मीटिंग में आए थे, गुजरों की सभा थी, इसमें आए थे, ये साइकिल को वोट देना कह रहे, हम इसके खड़े होकर चले आए, हम खिलाफ है। साइकिल के खिलाफ हो? यहाँ समाज की मीटिंग रखी उनके खिलाफ हो? प्रचार थोड़े करना आए थे, किसी चीज़ का प्रचार थोड़े करना आए थे, तो बिरादरी की बैठक थी उसमें आए थे, ये डा के प्रचार कर रहे थे। प्रचार करने में एक मोनो है कोई, वो कह रहा कि ऐसा साइकिल को वोट दो। जी क्या करते हैं? यह एक तरीका था आज पंचायत का, अगर समाज यहाँ मौजूद था और तो मीरापुर विधानसभा के जितने गुर्जर थे उनमें से कमेटी बना लेते 10 आदमी की, 20 आदमी की, और वो कमेटी जो निर्णय लेती, मीरापुर के जो लोग यहाँ थे वो जो निर्णय लेती वो मान्य होता, उससे कोई बाहर नहीं होता। कमेटी भी जहाँ में तो बहुत सारी जगह देख रहा, कमेटी तो पाई भी नहीं। फिर हम तो मान लेते अगर कमेटी बना के निर्णय लेते, पर इन्होंने तो एक तरफा ऐलान कर दिया, इसके हम पक्ष में। हाँ जी भाई साहब, क्या हाल है? मैं ठीक हूँ। तो आपने क्या लग रहा चुनाव का, जैसे आज जो बैठक बुलाई गई, बैठक का तो मामला जो है डिसमिस ही होगा, नु मानो बस। ऐसा है अनिरुद्ध भाई, सबसे पहले तो मैं आपको और आपके चैनल को साधुवाद देना चाहूँगा कि मेरे जैसे छोटे से व्यक्ति को आपने बोलने का अवसर दिया है, इसके लिए आपको बहुत बहुत साधुवाद, आपका बहुत बहुत अभिनंदन, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। और दूसरी बात मैं अनिरुद्ध भाई ये कहना चाहता हूँ कि आज जो कुंवर देवेंद्र सिंह जी ने जो आज समाज की पंचायत बुलाई थी, वो मीरापुर क्षेत्र का जो आम गुर्जर है उसके हित, उसके अधिकार के लिए कि भाई किस पार्टी को समर्थन देना है, उस संबंध में आज ये गुर्जर समाज की पंचायत यहाँ बुलाई गई थी। और चूँकि अभी मेरे पास में मेरे बाबा जी खड़े हैं, छत्रपाल सिंह जी, और आज की जो सभा यहाँ पे हो रही है बैंकेट हॉल में, इस सभा के अध्यक्ष जो है मेरे बाबा जी हैं चौधरी छत्रपाल सिंह, और ये भी हमारे साथ में इस पंचायत को छोड़कर बाहर आने का काम हो गया, यहाँ पर हो गया है। तो पंचायत तो ये बिल्कुल डिसमिस है, क्योंकि ये समाज की पंचायत नहीं है, ये मैं बता देना चाहता हूँ आपको, बिल्कुल स्पष्ट शब्दों के साथ बता देना चाहता हूँ। ये समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी के समर्थन में कुंवर देवेंद्र सिंह जी ने ये पंचायत बुलाई है, और ये लोग कहीं ना कहीं समाज के हितों को नुकसान पहुँचाने का कार्य कर यहाँ पे ये हो रहा है। जो यहाँ का जो आम गुर्जर है वो इस चीज़ को बिल्कुल कदापि बर्दाश्त नहीं करेगा। और दूसरी बात मैं कहना चाहता हूँ, अभी समाजवादी पार्टी के कुछ पदाधिकारी हैं, मोनू पवार जी, अभी वो बोल रहे थे कि भाई पूरा गुर्जर समाज को कादिराना को वोट देना पड़ेगा। तो मोनू पवार जी गुर्जर समाज से आते हैं,
पहली बात तो ये कि वो सरदना विधानसभा के भूरिया गांव से हैं, तो उनका अपना वोट भी मीरापुर विधानसभा पर नहीं है, तो उनका कोई अधिकार नहीं बनता इस पंचायत का प्रतिनिधित्व करने का। दूसरी बात ये, सार्वजनिक मंच से आप खड़े होकर ये कह रहे हैं कि गुर्जर समाज को कादिर राणा को वोट देना पड़ेगा, तो मोनू पारजू को मैं बता देना चाहता हूँ कि गुर्जर समाज ये एक स्वाभिमानी कौम है, ये किसान कमेरा वर्ग से हम लोग आते हैं। हमारे पुरखों ने जो संघर्ष किया है, अपने मान सम्मान की जो लड़ाई लड़ने का कार्य किया है, उस समाज के संघर्ष को, उस स्वाभिमान को हम लोग बचाने का कार्य करेंगे। और मोनू पवार जी ये गुर्जर समाज की समाजवादी पार्टी का या किसी कादिर राणा का, किसी सुम्बुल राणा का बंधुआ मजदूर नहीं है। ये अपने हितों का संरक्षण करना जानता है। हमारे हक अधिकार कहाँ पर सुरक्षित है, कौन सी पार्टी हमारे समाज को आगे बढ़ाने का कार्य करती है, ये गुर्जर समाज जागरूक है और इसको पता है कि किस प्रत्याशी को वोट देना है। अभी हमारे लोकसभा के माननीय सांसद चंदन चौहान जी, जिन्होंने कल शुक्रताल में बहन मिथिलेश पाल, जो यहाँ राष्ट्रीय लोकदल की प्रत्याशी है और भारतीय जनता पार्टी का उनका आपस में कोलैबोरेशन है, तो संयुक्त प्रत्याशी यहाँ पर दोनों पार्टी की वो हैं, उनको समर्थन देने का कार्य माननीय सांसद जी ने किया है। तो मीरापुर क्षेत्र का पूरा गुर्जर समाज सांसद चंदन चौहान के पीछे खड़ा है। वो गुर्जर समाज के नहीं, 36 बिरादरी के यहाँ पर नेता है और पश्चिम उत्तर प्रदेश में उनसे बड़ा कोई नेता आज समाज का नहीं है। जो व्यक्ति 36 बिरादरी की बात करता हो, सबके सुख दुख में खड़ा होने का कार्य करता हो, ऐसे समाज के बीच ना गुर्जर समाज 36 बिरादरी आज भाई चंदन चौहान के साथ खड़ी है। और राजनीति चूँकि सब मिलबाजा है। मुझे एक बात बताइए अनुरुद्ध भाई, आप अभी 2022 में चुनाव हुए, मीरापुर विधानसभा पर ही चुनाव था, तो मैं ये बता देना चाहता हूँ जहाँ 3-3.5 लाख की विधानसभा है, वहाँ गुर्जर समाज 25-30 हज़ार 35 हज़ार यहाँ पर है मीरापुर विधानसभा पे। तो क्या गुर्जर समाज के वोट से भी चंदन चौहान जी विधायक चुने गए थे? तो अगर उन्हें विधानसभा भेजने का कार्य किया तो 36 समाज के लोगों ने उनको वोट देने का कार्य किया है। तो आज गुर्जर समाज का ये हमारा दायित्व बनता है कि हमारी बहन मिथिलेश पाल, जो एक पाल समाज से आती है, पूरा पाल समाज ने हमारे चंदन चौहान को वोट देना कार्य किया था। तो आज गुर्जर समाज के पास में ऋण उतारने का अवसर हम लोगों को मिला है, उस ऋण को हम उतारने का कार्य करेंगे। जी बहुत बहुत धन्यवाद आपका। और चुनाव 20 तारीख में होने हैं, तब तक हम बने रहेंगे मीरापुर विधानसभा में और जानने की कोशिश करेंगे अब की बार यहाँ क्या इतिहास रचे जाने वाले हैं। जुड़े रहेगा गाम गुआंढ के साथ। जय हिंद, जय भारत।